कई बार एक दूसरे के मुसीबत से बचाता है और कई बार अच्छे मार्ग पर लगाता है। उसकी बात सच्ची निकली कि वहां कोई जानवर नहीं है, मनुष्य आकृति में बैठे हुए दिगंबर तपस्वी। पहली पहल ऐसे दृश्य को देखा तो उन्हें ऐसे लगा कि जैसे हमें दर्शन देने के लिए कोई बन के देवता प्रकट हुए। कालिका ने पुरुरवा की तरफ देखा और एक अर्थ भरी नजर से पुरुरवा ने कालिका की तरफ देखा कि तुम्हारा कहना सही था, और दोनों जाकर के धनुष बाण साइड में रख के और वन देवता के सामने बैठ गए। सूरज जैसे जैसे ऊपर चढ़ा और सूरज की उत्साह लाल किरणें मुनिराज के शरीर पर पड़ने लगी। मुनिराजों का जीवन अत्यंत पवित्र जीवन, अत्यंत अद्भुत जीवन, अत्यंत महान जीवन, आत्मज्ञान आत्म साधना का कल्याणकारी जीवन, किसी चीज में किसी बात में उलझने वाला जीवन नहीं है। ऐसा परम भेद विज्ञान वाला जीवन है कि जहाँ केवल आत्म स्वभाव का चिंतन मनन होता है और निरंतर कर्मों के संबर निर्जरा का पुरुषार्थ होता है। और ऐसे परम शांत बीतरागी मुनिराज जो वन में एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, उन्हें देख करके दोनों गदगद हो गए, आंखों में आंसू आ गए। कैसा अद्भुत शांत परिवेश है, कैसा मंगलमय इनकी मुद्रा है। हमारा कोई जन्मों का पुण्योदय में आया है कि हमें दर्शन देने को देवता प्रकट हुए। और जैसे सूरज ऊंचा चढ़ा तो उसकी लाइट मुनिवर के शरीर पर पड़ी। अभी तो कम चमक रहा था, देखते ही देखते उनकी आभा और बढ़ गई। दिगंबर मुद्रा पर सूरज की जब लाइट पड़ती है तो अलग से सोने की तरह चमकता हुआ शरीर दिखता है। जैसे ही आंखों पर सूरज की रोशनी ने दस्तक दी तो मुनिराज की आंखें खुली। सूरज तो उदित हो रहा है, सूरज तो हर द्वार पर दस्तक दे रहा है, लेकिन कोई सौभाग्यशाली होता है जो अपने द्वार खोल करके सूरज का स्वागत करता है। वरना सूरज आसमान में पहुंच जाता है और लोग द्वार बंद करके सोते रहते। ज्ञान रूपी सूरज आपके द्वार पर आपके नगर में दस्तक दे रहा है, लेकिन फिर भी आपने अपने मोह के दरवाजे बंद कर रखे हैं, तो ज्ञान का प्रकाश आपकी आत्मा तक पहुंचने वाला नहीं है। मुनिराज की आंखों पर जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ी तो उन्होंने आंखें खोली। सुबह हो गई, रात पूरी ध्यान में गई, और जैसे ही आंखें खुली तो नील कमल जैसी आंखें देख करके दोनों और प्रसन्न हुए। यहाँ अब हमें वरदान मिलेगा। दोनों हाथ जोड़ करके सिर झुका करके नमस्कार किया। मुनिराज तो मुनिराज थे, उनकी नजर में कौन तो भील और कौन आदिवासी, कौन जैन और कौन ब्राह्मण, कौन हिंदू कौन मुसलमान। मुनियों की साधना तो इतनी पैनी और गहरी होती है कि जीव मात्र उनके लिए आशीर्वाद का पात्र ही मालूम पड़ता है। सबको आशीर्वाद, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब जीव मोक्ष मार्ग को समझें। ये भोले भोले लोग अपने आप को कुछ भी मान करके बैठ जाते हैं, इनको पता ही नहीं है कि सच्चा स्वरूप क्या है, और इसलिए वो जो जानते हैं वो किसी तरह का भेदभाव नहीं करते। जैसे आशीर्वाद दिया तो बहुत खुश हुए, देवता हम पर प्रसन्न हैं, हमें वरदान मिलेगा। तभी मुनिराज ने कहा, अपनी मुख मुद्रा से, हे जीवो, आत्म कल्याण के लिए व्रत स्वीकार करो, हम तुम्हें व्रत का दान देते। उन्होंने सुना, व्रत कैसे होगा, क्या होगा? हिंसा नहीं करना। हिंसा करते हैं तो जीवन अपवित्र होता है, पापमय होता है। हिंसा नहीं करना, हिंसा का त्याग करो। पुरुरवा भील ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान हम तो भील हैं और हम तो हिंसा के बिना
कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे, कहां से आएगा। मुनिराज दयालु, उन्होंने कहा कि ज्ञानी कम से कम कुछ तो त्याग कर, कोई कौए का मांस का त्याग कर। कथा सुनी हुई है आपने। कौए इतना छोटा प्राणी, उसने विचार किया हाँ हाँ ये तो हो सकता है, कोई जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे भी तुच्छ प्राणी माना जाता है। साल भर भले कौए को तुच्छ माना जाए, लेकिन श्राद्ध के दिन ऐसे आते हैं कि जब कौए को भी सम्मान मिलता है। हमारा देश बहुत अटपटा अद्भुत देश है। जो चीजें कभी नहीं पूछी और पूजी जाती हैं, उनका भी एक दिन तो आता है। हाँ, धनतेरस के दिन यदि आपके घर में छिपकली घुस रही है तो आप सौभाग्यशाली हैं। अगर धनतेरस को, आपको चतुर्दशी को और अमावस्या को उल्लू दिख रहा है, आपके घर आया है, तो समझ लो आप न्याल होने वाले हैं। एक दिन तो उसका भी आता है। एक देश की रीति नीति पद्धति परंपराएं कुछ ऐसी हैं कि जहां हर चीज को एक महत्व दे दिया गया, और इसलिए इतनी समृद्ध संस्कृति इस देश की है। मुनिराज ने आशीर्वाद दिया, उनने संकल्प कर लिया और अब हमारा जीवन मंगलमय होगा, ऐसा मान करके चल दिए। परीक्षा होती है, होती ही है, जरा सा भी नियम लो तो भी होती है। आपके नियम धर्म की भी परीक्षा होती है, आपके संयम की भी परीक्षा होती है, आपके समर्पण की भी परीक्षा होती है। सीता की अग्नि परीक्षा एक स्त्री के समर्पण की परीक्षा है। अंजन चोर की परीक्षा उसकी दृढ़तारीख की परीक्षा है। जयकुमार सुलोचना का एक प्रसंग आता है, उसमें देवता लोग जयकुमार को धन देने के लिए और स्त्रियां देने के लिए आते हैं, और वो कहते हैं हमारा परिग्रह परिमाण अणुव्रत। वो जयकुमार की परीक्षा नियम की परीक्षा। परीक्षा तो होती है, छोटी सी हो कि बड़ी हो, कि छोटा नियम हो कि बड़ा नियम हो, दृढ़ कितने हो आप। अस्वस्थ हुआ, खूब कोशिश की, लेकिन अंततः जो निर्णय निकला कि अगर ये कौए का मांस खाए तो ठीक होवे। लोगों ने समझाया, उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे? नहीं मेरा त्याग है। लोगों ने कहा कि अरे तुम भील हो, भील का कोई त्याग होता है? उसने कहा कि नहीं, मैंने मुनिराज से नियम लिया, तैयार ही नहीं हुआ, मर जाऊंगा लेकिन खाऊंगा नहीं। ये भी नियम संकल्प देखना, इससे एक आत्मा की श्रद्धा, एक नियम की श्रद्धा और एक मुनि के वचन की श्रद्धा, इस कारण से ये जीव उन्नति कर रहा है। लोगों ने कहा कि इसकी साले को बुलाओ। साले की बात मानता है, हैं? मानते कि नहीं? सब मानते हैं। जय हो। साले की बात कौन नहीं मानता? और अगर एक बार साले की ना भी माने तो साली की तो इस टाइप के रिश्ते रहे हैं कि परिवार कैसे भी बंध करके रहते थे और एक दूसरे को हैंडल कर लेते थे। और आजकल जो हो रहा है कि एक परिवार में एक आध ही पैदा होता है, और अगर उसका कुछ बिगड़ा तो कोई संभालने वाला भी नहीं रहता। कभी कभी शिकायत लेके आते हैं कि बेटी का ऐसा बिगड़ रहा है, उसका घर बिगड़ रहा है, आदमी ध्यान नहीं देता। अब कहो कि बेटी का, तुम्हारी लड़की का कोई भाई है, तुम्हारा कोई मामा है, कोई ऐसा रिश्तेदार है जो आगे वाले को समझा सके? नहीं, कोई नहीं है। और नहीं तो ऐसा रिश्तों का समझाए, प्रेम, दबाव, और उससे अच्छे ढंग से परिवार चल जाते थे। ठीक है, उसको मैसेज भेजा कि भाई तुम आगे समझाओ, तुम्हारी बात मान लेगा, इसकी तबीयत सही हो जाएगी। आया, रास्ते में रोती हुई देवी मिली, तुम समझाओगे
तो खाएगा, दुर्गति में जाएगा, और नहीं तो मेरा स्वामी बनेगा। उसने सुन लिया। बाप वहां पहुंचा, उसको कहा कि तुम खा क्यों नहीं लेता? उसने कहा कि अगर मैं ये खा लूं तो क्या मेरी 100% 100% जीने की जिम्मेदारी है? वैद्य कहता है कि 100% 100% जीने की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, इससे तबीयत सही हो सकती है। उसने कहा कि तुम्हारी दवा की कोई जिम्मेदारी नहीं है 100%, लेकिन मेरे संकल्प की जिम्मेदारी है कि मैंने अगर अच्छे से पालन किया तो मेरी गति नहीं बिगड़ेगी। तब साले ने भी रास्ते की बात बता दी कि तू तो देव बनने वाला है भाई, देव बन जाए तो हमारा भी जरा ख्याल रखना। उसने कहा हो, देवी मिली थी और मैं देव बनूंगा? अगर मैं त्याग से देव बनता हूं तो मरना ही है, तो मेरा सब प्रकार का त्याग, और सब प्रकार का त्याग करके वह जीव सौधर्म स्वर्ग का देव बना। देखो, ये महावीर स्वामी होने की जीवन की शुरुआत की कथा है। उसके पहले वह जीव क्या था, कौन सी पर्याय में था, उसका लेखा जोखा तो अपने पास नहीं है। अपने पास तो अपना ही कोई लेखा जोखा नहीं। और तो तीर्थंकरों की कृपा कहो कि जिनवाणी में कुछ कथाएं उपलब्ध हैं और उनके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि जीव है, जीव शाश्वत है, कर्म है, कर्म का आश्रय बंद होता है, कर्म का संबंध रजरा करके जीव मोक्ष भी जाता है, आत्मा भी परमात्मा होता है। ये जिनवाणी से मालूम पड़ता है। इसलिए जिनवाणी का विनय बहुत जरूरी है। वह जीव मर करके स्वर्ग में देव हुआ। इसमें देख लो आप, कितना संकल्पशील साधक है ये। इतना सा नियम है लेकिन उसने निभाया। उसने कहा जिंदगी में कोई नियम संयम नहीं मिले और ना आसानी से मिलते हैं, लेकिन जो मुझे मिला है मैं मरते मरते भी इसे छोड़ूंगा नहीं। प्राण जाए पर वचन नहीं जाना चाहिए। संकल्प जीवन को अकल्पनीय फल देते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी ना, वो अपना नियम लेते हैं, संकल्प लेते हैं, और अगर कोई कहे भी तोड़ दो, छोड़ दो, नहीं छोड़ते हैं। दादी ने कहा है छोड़ना नहीं, महाराज जी ने कहा था कोई नियम लेके छोड़ा नहीं जाता, इसलिए हमारा जो नियम है वो हम पालेंगे। अरे बच्चा छोटा हो कि बड़ा हो कि, लेकिन आत्मा तो उसमें वही है जो होनहार परमात्मा भी है। इसलिए बाहर की उम्र पर मत जाओ। 8 साल के बच्चे भी मुनि बन के मोक्ष चले गए और 60 साल के लोग भी संसार में भटकते रह गए। ऐसी कथाएं हैं। संकल्प शक्ति जरूर अपने जीवन में विकसित करें। जैसे उपरवा का जीव स्वर्ग का देव हो गया ज्ञानी, कहाँ भील की पर्याय। और इस तरह का काम करने वाला जीव कहाँ जाने वाला है? कहाँ जाता है? हिंसा करने वाला, पाप करने वाला, शराबखोरी करने वाला, जुआ खेलने वाला, बारूद फोड़ने वाला। पटाखे के दिन आ रहे हैं और बच्चे जिद करेंगे पापा पटाखा, लेकिन नहीं, पटाखा नहीं फोड़ना, हिंसा होती है। कभी अपने हाथ टूट गए। अभी आपके यहाँ की एक घटना है, मछली मारने के लिए उसने बारूद लगाया और मछली के तक तो पहुंचा नहीं, हाथ में ही फट गया, दोनों हाथ उड़ गए। इसी मंच से हमने एक बार इसी टाइप की घटना सुनाई थी, और वो उसका एक नया वर्जन, न्यू वर्जन। लोगों को ये सीख देने के लिए घटनाएं हैं कि तुम प्रकृति के साथ, पशु पंछियों के साथ, मछली कछुओं के साथ अन्याय करते हो तो तुम्हें वो दंड दे पाए ना दे पाए, तुम्हें भोगना तो पड़ेगा। लो, ये तुम्हारे ही हाथ इससे उड़ गए। उनके प्राण तो क्या उड़ेंगे? उनके तो प्राण तुम कब से उड़ा रहे हो और कितना बड़ा बिजनेस कर लिया और कितनी कमाई कर ली, और जो कमाई की आज तुम्हारे हाथ उड़ गए, अब इसमें खर्च करो, भीख मांगो।
पाप नहीं करना, हिंसा नहीं करना, बहुत बड़ी शिक्षा और नियम लिया है, संकल्प लिया है पालन करना। ज्ञानी स्वर्ग का वायदेव, भोगो, भोग में क्या आनंद है स्वर्ग में, वहां कुछ नहीं करना पड़ता। और एक देव को कम से कम कितनी देवियां मिलती हैं जी? हैं? स्वर्ग में जैसे ही उसका जन्म हुआ तो सुंदर शरीर, हार मुकुट वाला, एकदम युवा अवस्था, अंतर मुहूर्त में तो वह अपनी उत्पात सैया पर खड़ा हो गया। देवता लोग आ गए, आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे मालिक हैं, हमारे भाग्य से आप इस स्वर्ग में जन्मे हैं, ये सौधर्म स्वर्ग है। खूब स्तुति होने लगी। उसने जो परंपरा है उस हिसाब से भगवान जिनेंद्र की पूजा की, तुरंत अवधि ज्ञान हो गया। अवधि ज्ञान लगाया तो मालूम पड़ा कि मैं तुच्छ पर्याय में था। जंगल में कोई मुनिराज का उपदेश मिला और उनके व्रत के प्रभाव से मैं देव बना। वरम व्रतई पदम देवा, व्रतों से श्रेष्ठ देव का पद मिलता है। और उस देव को कितनी देवियां मिली मालूम है? कितनी मिलती हैं कम से कम देवियां? आपकी कितनी हैं जी? हैं? एक है। सरकार ने कानून बना रखा है कि एक ही बहुत है, क्योंकि ये तो अच्छा है कि आपकी रक्षा के लिए कोई तो आगे आया। हाँ, एक है तो उसी में ही थोड़ा सा कठिन होता है संभालना। एक देव को कम से कम 32 रानियां मिलती हैं, 32 अप्सराएं। योग संयोग नियोग